हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द क्लासरूम। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का नाम बताना है, नेम देना है उन दोनों का, जो कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल कार्टेशियन प्लेन हमारे इस तरह होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिल के बना जो होता है वो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। तो हमको बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का क्या नेम है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है हमारी, नाम बताना, और वर्टिकल लाइन कौन सी है हमारी, इसका नाम बताना। तो हमारी हॉरिजॉन्टल मतलब होता है खड़ा, तो मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेटा। तो हमारी लेटी हुई लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। और हमारी जो खड़ी लाइन है वो है वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम लोग खड़ी लाइन कहते हैं, तो है वाई एक्सिस। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। जो इन दोनों लाइन्स की मदद से जो प्लेन्स बन रहे हैं, ईच पार्ट का नाम बताना है। तो हमको इसका क्वेश्चन करना है कि हमको ये चारों पार्ट्स के नेम बताने हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बन रहे हैं। तो इन प्लेन्स को, इन पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd है और ये 4th क्वाड्रेंट है। तो हमारा नेम क्या होता है ईच पार्ट का, क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। हमें उस पॉइंट का नेम बताना है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट करें, 0 पे, ओरिजिन पे, ओ पे। तो हम लिख देंगे ओरिजिन, ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, हमारा तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाता है पहले क्वेश्चन का। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। इन फिगर 3.14 राइट द फॉलोइंग। फिगर 3.14 हमारा फिगर कौन सही है, इसको देखकर हमको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट बताना है बी का। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम कैसे कोऑर्डिनेट बताते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह बताया जाता है। पहले तो हम एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो बताते हैं, और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर ब्रैकेट में करके कोऑर्डिनेट बताते हैं। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, हम इधर देखते हैं फिगर में, पॉइंट बी का है, ये है पॉइंट बी। तो पहले हमें पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस लगाएंगे। एक्स एक्सिस क्या है हमारा, -5। तो लिख देते हैं हम -5 बी का बताने के लिए ना। तो बी पहले लिखेंगे, उसके बाद बी। एक्स एक्सिस हमारा -5 है और वाई एक्सिस हमारा क्या है, 2। अब इसी तरह सी का कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो हमारा सी पॉइंट का है, हमारा सी पॉइंट ये है। तो पहले एक्स एक्सिस बताएंगे। तो हमारा एक्स एक्सिस है 5 और वाई एक्सिस है हमारा, ये भी 5 है, तो -5 है। एक्स एक्सिस 5 है और वाई एक्सिस हमारा -5 हो गया। सी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 है, दोनों माइनस में, तो ये 3rd क्वाड्रेंट पे पॉइंट लाई करेगा। 3rd क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन सा पॉइंट -3, -5 है। 3rd क्वाड्रेंट में -3, ये 3rd क्वाड्रेंट में -3, -5। तो पहला हमारा क्या है, -3, मतलब एक्स एक्सिस हमारा -3 है, ये -3 है, और वाई एक्सिस हमारा -5 है, तो ये -5। ई कोऑर्डिनेट है -3, -5, ये लिख दिया। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -5। 2, -5 है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये हमारा 4th कोऑर्डिनेट में आएगा। 4th कोऑर्डिनेट में आएगा। तो हम देखें तो 2, एक्स एक्सिस हमारा 2 है और वाई एक्सिस हमारा -4 है। 2 एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस -4 है, तो 2 और -4, तो ये जी हो जाएगा हमारा। तो 4th का आंसर हमारा जी है, लिख देंगे जी पॉइंट। अब एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा जो होता है वो हम एक्स को कहते हैं, और ऑर्डिनेट जो होता है वो हम वाई को कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट में एक्स होता है ये, उसको हम एब्सिसा कहते हैं, और वाई जो होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो डी का, हमें पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है। डी कहाँ है हमारा पॉइंट, डी ये है, इसका एब्सिसा मतलब एक्स बताना है, 6 है। तो हमारा 5th का
हो जाएगा 6, एक्सिस हमारा 6 है। और इसी तरह 6th क्वेश्चन है हमारा ऑर्डिनेट बताना है एच का ऑर्डिनेट। एच कहाँ है? एच ये ऑर्डिनेट होता है हमारा y, तो -3 ऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा -3। तो ये हमारा 6 आंसर -3। अब 7th क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट बताना है एल पॉइंट का। एल पॉइंट का है हमारा, एल पॉइंट ये है, तो हमको इसको कोऑर्डिनेट बताना है। अब ये पॉइंट देखें तो हमारा ये वाई एक्सेस पे लाई करा, लेकिन एक्स एक्सेस की तरफ एकदम नहीं बढ़ा, ना ही ये पॉजिटिव की तरफ गया ना ही ये नेगेटिव की तरफ गया। तो ये हो जाएगा हमारा, जब एक्स एक्सेस पे पॉइंट ना लाई करे, सिर्फ वाई पे लाई करता है, तो एक्स हमारा 0 हो जाता है। एक्स 0,5 एल पॉइंट है। और इसी तरह एम पॉइंट बताना है हमें, तो एम कहाँ है हमारा? एम हमारा ये -3 जो कि सिर्फ एक्स एक्सेस पे है, वाई एक्सेस पे नहीं गया है, तो हमारा वाई एक्सेस 0 हो जाएगा। तो -3,0 -3,0 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमको क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनके आंसर देने थे इस ग्राफ की मदद से दूसरे वाले में, और पहले वाले में हमको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसकी बेसिक की मदद से आंसर देने हैं। देखो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।